जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक नोटिस आया है। कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई जाएंगे तो उनको वहां पर सीबीआई में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ का घोटाला किया है। वो कभी कहते हैं 1.5 लाख करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 8,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 10,000 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 144 करोड़ का घोटाला किया, कभी कहते हैं 30 करोड़ का घोटाला किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि अगर आप कहते हो कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, तो आप उस घोटाले का एक सबूत हमारे सामने रख दो। आप मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड कर चुके, 14 घंटे तक रेड कर चुके, लेकिन आज तक सीबीआई ये बताने को तैयार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पे जो रेड हुई, उस रेड में क्या मिला। क्या कैश मिला? क्या करोड़ों करोड़ों रुपए के नोट के बंडल मिले? क्या सोने के बिस्कुट मिले? क्या बेनामी संपत्ति के कागजात मिले? सीबीआई इसलिए बताने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें मनीष सिसोदिया जी के घर पे कुछ नहीं मिला। उसके बाद वो मनीष सिसोदिया जी के गांव गए देखने के लिए कि वहां पे हो सकता है उन्होंने संपत्ति इकट्ठी करी हो। पूरे गांव की एक एक जमीन छान मारी, लेकिन उन्हें वहां पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो मनीष सिसोदिया जी के बैंक के लॉकर पर रेड मारने गए और वहां पर उन्हें क्या मिला? वहां पर उन्हें झुनझुना मिला। तो सीबीआई ने इतने छापे कर लिए, रेड कर ली, लॉकर पर रेड कर ली, घर पर रेड कर ली, ऑफिस पर रेड कर ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। सीबीआई ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। ईडी ने इस केस पर 200 से ज्यादा अफसर लगा दिए हैं। आज इस तथाकथित एक्साइज पॉलिसी के घोटाले की जांच पर इस देश की सबसे बड़ी बड़ी एजेंसियों के 400-500 अफसर लग गए हैं। दिल्ली के और देश के अलग अलग हिस्सों में ये रोज रेड करते रहते हैं, लेकिन इन्हें मनीष सिसोदिया द्वारा 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत इतने दिनों में नहीं मिला। लेकिन फिर भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कल सीबीआई जब वो जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। क्यों? 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिलने के बावजूद भी क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि यह मामला एक्साइज पॉलिसी का नहीं है, यह मामला गुजरात चुनाव का है। और यह मामला गुजरात में आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता का है। आज गुजरात में जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, तो आज पूरे गुजरात के लोग देख रहे हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये लोग देख रहे हैं कि जब मनीष सिसोदिया जी नॉर्थ गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकालते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे दिखाने लग जाती हैं कि उन एरियाज में आम आदमी पार्टी का ग्राफ स्पीड से बढ़ने लग गया और वहां की सीटें आम आदमी पार्टी के पास आ रही हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोका जाए। और आज
जो मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने बुलाया है और जो उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, वो गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए ना जा पाए सिर्फ इसलिए हो रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि पूरा देश देख रहा है कि आप किस आदमी को परेशान कर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिछले 7 साल लगा दिए दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, दिल्ली के लाखों गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी देना चाहती हूं कि अगर आपने कल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो गुजरात की जनता, जो आज आम आदमी पार्टी को हो सकता है 30% 35% वोट डालने वाली हो, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूं कि आपने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर गुजरात में एकदम से उठेगा, क्योंकि गुजरात के लोग इस सारी कवायद को देख रहे हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद। अच्छी ये बताइए कि जिस तरह से आपने एकदम कह दिया कि कल गिरफ्तारी हो जाएगी, तो क्या आधार है, किस आधार के तौर पर आपने कहा? क्योंकि सीबीआई ने इससे पहले भी मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की है, जांच की है और छापेमारी की है। देखिए, जब मनीष सिसोदिया जी के घर छापा पड़ने वाला था, हम लोगों ने खुद आपको बताया था, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में खुद बताया था कि मनीष सिसोदिया जी पर केस करने वाले हैं, उनके घर पर छापे पड़ने वाले हैं। आज भी हमें उन्हीं विश्वसनीय सूत्रों से यह सूचना है कि कल जब मनीष सिसोदिया जी को बुलाया जाएगा तो कल पूछताछ खत्म होने के बाद सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेगी और सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करेगी। क्यों? क्योंकि गुजरात चुनाव में मनीष सिसोदिया प्रचार ना कर सके, ये भारतीय जनता पार्टी चाहती। वरना सीबीआई किस आधार पर मनीष सिसोदिया जी को बुला रही है? आज तक सीबीआई जो रोज खबरें प्लांट करती है मीडिया में, अखबारों में, जिनके बिहाफ पर, जिनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अगर सीबीआई को मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का सबूत मिला होता तो भारतीय जनता पार्टी वाले डंके की चोट पर उस सबूत की बात कर रहे होते। लेकिन सच्चाई यह है कि इतनी रेड करने के बाद, 400 अफसर लगाने के बाद, देश के अलग अलग हिस्सों में रेड करने के बाद मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत ना सीबीआई के पास है, ना ईडी के पास है। तो अब किसी तरह से उनको गुजरात जाने से रोकना है, इसलिए कल उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। थैंक यू। देखिए, दिल्ली सरकार लगातार अवेयरनेस कैंपेन डेंगू के बारे में चलाती रही है। समस्या बढ़ते हुए डेंगू का जो असली कारण ये है कि एमसीडी, जिसका काम है डेंगू की दवा छिड़कना, एमसीडी ने अभी तक डेंगू की दवा खरीदी भी नहीं है। छिड़कना तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एमसीडी के प्रभारी दुर्गेश पाठक जी ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, इस बात का खुलासा भी किया था। लेकिन एमसीडी की नाकामी की वजह से दिल्ली के लोग परेशान ना हो, तो दिल्ली भर में जगह जगह आम आदमी पार्टी के विधायक अपनी व्यक्तिगत मशीनों द्वारा डेंगू के लिए फॉगिंग करवा रहे हैं। आज जेपी नड्डा ने सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, और उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो आप लोगों ने गली गली तक शराब पहुंचाई और आप लोग अपने घोटाले किए, इसलिए अब आप लोगों को जाना होगा। मैं जेपी नड्डा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 7 साल में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो 180 केस
उनकी अलग अलग एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पर, विधायकों पर, मंत्रियों पर करे। उनके द्वारा स्थापित एक कमेटी हमारी 500 फाइलें 6 महीने तक लेकर बैठी। डिप्टी सीएम, सीएम, हर मंत्री के ऊपर रेड हुई। मैं जेपी नड्डा जी से पूछना चाहती हूं कि 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत अगर आपको मिला है तो वो देश के सामने रख दीजिए। सारी कोशिशों के बावजूद, इतने केस करने के बावजूद 1 पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत उन्हें नहीं मिला, क्योंकि हम कट्टर ईमानदार हैं। वो चाहे जितनी एजेंसी लगा ले, चाहे जितनी जांच करवा ले, उनकी तरफ से एलजी साहब तो रोज रोज कोई नई जांच करवाते रहते हैं। 1 पैसे के भ्रष्टाचार का सबूत ना केंद्र सरकार की एजेंसियों को आज तक मिला है, ना कभी मिलेगा। थैंक यू। उन्होंने एक बात और कही कि सबसे ज्यादा प्रिंसिपल की वैकेंसी है दिल्ली सरकार की स्कूलों में, प्रिंसिपल नहीं। इस सवाल का जवाब तो उनके द्वारा नॉमिनेटेड एलजी महोदय को देना होगा, उनको खुद देना होगा। सर्विसेज पर पूरा कंट्रोल रखकर बैठे हुए एलजी और केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। बार बार शिक्षा मंत्री ने लिखा है कि प्रिंसिपल्स का रिक्रूटमेंट होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के नुमाइंदे एलजी साहब रिक्रूटमेंट नहीं करवाते हैं। तो इसका जवाब जेपी नड्डा जी खुद दें। ये तो दिल्ली सरकार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की तारीफ होनी चाहिए कि इतनी मुश्किलों के बावजूद, बीजेपी के नुमाइंदे एलजी साहब के नॉन कोऑपरेशन के बावजूद, उनके प्रिंसिपल्स ना हायर करने के बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देश की नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचाया है। आज जब एजुकेशन वर्ल्ड पूरे देश के स्कूलों की रैंकिंग करती है तो देश के टॉप 10 सरकारी स्कूलों में से 5 स्कूल दिल्ली सरकार के हैं। तो अगर एलजी साहब के सारे नॉन कोऑपरेशन के बावजूद इतने बेहतरीन स्कूल हो सकते हैं, तो इसमें तो मनीष सिसोदिया जी की तारीफ होनी चाहिए। यह आप जेपी नड्डा जी को बता दीजिए।